हेलो दोस्तों, राजू ट्रिकी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजू आपको कैलेंडर पढ़ाने जा रहा हूँ भैया। जैसे कि आपको पता है, मैंने 2-3 वीडियो आपको कैलेंडर का डाल दिया है। आज मैं आपको वर्ष के बारे में बताऊंगा। वर्ष होता है कितने प्रकार के भैया? वर्ष होता है 2 प्रकार का। एक होता है आपका साधारण वर्ष, और दूसर का होता है आपका भैया लीप वर्ष। साधारण वर्ष में भी 2 क्वालिटी होता है। साधारण वर्ष में भी 2 टाइप होता है। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है आपका भैया साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। और दूसर का आपका होता है भैया साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष। लीप वर्ष भी 2 टाइप का होता है आपका। एक होता है भैया साधारण लीप वर्ष, और दूसर का होता है भैया शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया साधारण लीप वर्ष पे, उसके बाद में शताब्दी लीप वर्ष की बात करते हैं। साधारण वर्ष में आपको पता है भैया कि 365 दिन होता है, और लीप वर्ष में होता है 366 दिन। अगर कहा जाए विषम दिनों की संख्या, तो विषम दिन इसमें 1 होता है, और इसमें विषम दिन होता है 2। तो पहले हम बात करते हैं भैया साधारण लीप वर्ष की। तो साधारण लीप वर्ष क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा परिभाषा लिखे भैया। ऐसा वर्ष जो केवल 4 से पूरी तरह विभाजित हो, ऐसे वर्ष को साधारण लीप वर्ष कहते हैं। साधारण लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 1920, 1924, 1620, 1720, 1840, 1940, 1904, 2020, यहाँ लिख दीजिए ETC यानी आदि। और भी होता है भैया, इतना ही नहीं होता, और भी होता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए भैया, अब लीप वर्ष हमने साधारण लीप वर्ष के बारे में जानकारी दे दिया है। अब बात करते हैं शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखिए भैया। ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ऐसे वर्ष को शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। अर्थात किसी भी वर्ष के पीछे दो 0 या 2 शून्य होना चाहिए।
होना चाहिए। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2000 के बाद 2400, 2800, 3200, 32 4 3600, 36 4 4000। उसके बाद लिख दीजिए आदि। अब 400 का मल्टीपल भी चलता जाएगा, अनंत तक जाएगा आपका भी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट आइए। अब हम बात करते हैं भैया साधारण वर्ष। साधारण वर्ष हमने बताया आपको दो टाइप होता है, एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा का होता है साधारण शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष की खासियत भैया कि आपका लास्ट में कम से कम 2 जीरो होना चाहिए। शताब्दी वर्ष की एक खासियत है। बाकी साधारण वर्ष की खासियत क्या है देखिए भैया, इसकी डेफिनेशन लिखिए भैया। ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो, अर्थात ऐसा वर्ष जिसका इकाई और दहाई अंक अर्थात पीछे से 2 अंक 4 से विभाजित ना हो, 4 से विभाजित ना हो। जैसे उदाहरण लिख लीजिए भैया, जैसे 1615, 813, 1217, 1314, 825 आदि। नोट कर लीजिए भैया। चलिए भैया अब बात करते हैं साधारण शताब्दी वर्ष का। तो इसकी परिभाषा लिखिए, ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित ना हो, ऐसे वर्ष को साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। उदाहरण लिखिए भैया, जैसे आपका है 100, 200, 300, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1700, 1800, 2100। यहाँ लिख दीजिए भैया 80 से या आदि। और भी है जो आपका 400 से नहीं कटेगा, नोट कर लीजिए। चलिए भैया हमने वर्ष के बारे में बात कर लिया है। वर्ष 2 प्रकार का होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब बात करते हैं साधारण वर्ष में कितना दिन होता है। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। इसमें लीप वर्ष में खासियत है कि जो फरवरी होती है भैया आपकी, फरवरी वो होती है 29 दिन की। फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें क्या है भैया कि जो फरवरी होती है आपकी,
फरवरी, वो होती है 28 दिन की। इसी वजह से आपका देखिए यहाँ एक दिन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि साधारण वर्ष में कितना सप्ताह कितना विषम दिन होता है। अब इसमें विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि विषम दिन जो होता है भैया कभी 7 के ऊपर नहीं जाता है। अगर 7 के ऊपर चला जाएगा तो फिर वही दिन फिर से रिपीट होने लगता है। 7 से ऊपर कभी विषम दिन नहीं आएगा। तो क्या करेंगे कि आप 365 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका जाएगा 7 पचे 35, यहाँ बचेगा 1, 5 उतारेगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 1, यहाँ भागफल कितना आएगा 52 भागफल। तो जो भागफल आता है इसे कहा जाता है सप्ताह, भागफल को ही सप्ताह कहा जाता है। और जो विषम दिन बचता है यानी शेष, इसे कहा जाता है विषम दिन, विषम दिन। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया कि बताइए साधारण वर्ष में कितना विषम दिन होता है, तो साधारण वर्ष में कितना विषम दिन होता है, एक विषम दिन, एक विषम दिन। अगर कोई पूछे आपसे कि साधारण वर्ष में कितना सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह, एक विषम दिन, 52 सप्ताह एक विषम दिन। अब यही बात करते हैं लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है, इसको भी 7 से डिवाइड करिए, तो ये सीधा सीधा आप कहें 7 पचे 35, 1 बचेगा, 6 उतर जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो भागफल आया है इसे कहा जाएगा सप्ताह, और यहाँ जो शेष बचा है 2, इसे कहा जाएगा विषम दिन, विषम दिन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है, तो 2 विषम दिन, 2 विषम दिन। और सप्ताह पूछ ले तो कोई 52 सप्ताह, 52 सप्ताह 2 विषम दिन। और इसमें आपका होता है 52 सप्ताह, 52 सप्ताह एक विषम दिन। चलिए भैया अब हम बात करते हैं कि 100 साल में कितना लीप वर्ष होता है, 100 साल में कितना लीप वर्ष होता है, कितना साधारण वर्ष होता है। तो 100 साल में आपका लीप वर्ष होता है 24, और साधारण वर्ष कितना होता है, 100 में से 24 घटा दीजिए, जो बचेगा साधारण वर्ष। यानी कि 100 साल में 76 वर्ष होता है साधारण, और 24 वर्ष होता है लीप। अगर कहा जाए कि 100 साल में कितना विषम दिन होगा, तो 100 साल में होता है 5 विषम दिन, 5 विषम दिन। अब ये कैसे आता है इसको अभी हम निकाल के दिखा देंगे आपको भैया। 100 साल में पूछे अगर कोई कि कितना विषम दिन होता है, तो 5 होता है। कैसे होता है इसको देखिए भैया। पहली बात, 100 साल में आपका 76 साधारण वर्ष है, 24 लीप वर्ष है। तो हमने बताया अभी जस्ट इसके पहले कि एक साधारण वर्ष में कितना विषम दिन होता है, एक। तो एक विषम दिन होगा, तो 76 साल में कितना विषम दिन होगा, 76 एकम 76, ये आपका होगा 76 विषम दिन, 76 विषम दिन। अभी हमने बताया आपको कि एक लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है, 2। तो 24 में कितना विषम दिन होगा, एक साल में अगर लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है, तो 24 में कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 विषम दिन, 48 विषम दिन। अभी इसको दोनों जोड़ना है भैया, यानी आपको 76 और 48 जोड़ देना है। 76 और 48 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, और 9 7 और 4 11, 11 1 12, 124 विषम दिन बनेगा। अब 124 हमने बताया आपको कि विषम दिन कभी 7 के ऊपर नहीं जाएगा। तो आप क्या करिए कि इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 एकम 7, कितना 5, और यहाँ पे आएगा 7 सता 49, कितना बचेगा शेष 5। जो शेष बचता है भैया वही आपका विषम दिन कहलाता है। तो यहाँ देखिए शेष कितना बचा है, 5। तो ये आपका 100 साल में कितना विषम दिन आ गया, 5। इसको नोट कर लीजिए भैया, पूरा बेसिक से बता रहे एकदम। चलिए भैया अभी हमने बताया जस्ट कि 100 साल में कितना विषम दिन होता है, 5। तो बताइए 200 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, 200 वर्ष में विषम दिन, विषम दिन।
अभी देखिए 100 साल में 5 होता है तो 200 साल में कितना होगा। हमने 100 में क्या कर दिया, ध्यान दीजिए, 100 से कर दिया इसमें 2 से गुणा, तो 100 का दूना, जब 2 से गुणा इधर करेंगे भैया तो इसमें भी 2 से गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10। लेकिन विषम दिन कभी 7 से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे अगर 7 के ऊपर जाएगा आप 7 से भाग करके उसको छोटा कर दीजिए, तो 10 को 7 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा 3। तो यही आपका क्या होगा, विषम दिन। अब बात करें 300 साल में कितना विषम दिन होगा। 300 वर्ष में विषम दिन, 300 वर्ष में विषम दिन, तो 300 वर्ष में कितना विषम दिन होगा। तो देखिए हमने जस्ट क्या किया, 100 में 3 से गुणा किया है, ध्यान दीजिए 100 का गुणा 3 बार किया, यहाँ पे 3 से गुणा किया है, तो इसमें 5 में भी 3 से गुणा हो जाएगा, गुणे 3 तो हो जाएगा 15। अब यहाँ देखिए विषम दिन हमने बताया बार बार के 7 के ऊपर नहीं जाएगा, जब 7 के ऊपर जाएगा तो उसको 7 से भाग करके छोटा कर लीजिए। यहाँ 15 आ गया, 7 से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, एक विषम दिन बचेगा। अब बात करते हैं 100 में 4 से गुणा करिए, गुणे 4 तो हो जाएगा 100 चौका 400। 400 वर्ष में विषम दिन, 400 वर्ष में विषम दिन, 400 वर्ष में विषम दिन, तो इसमें 5 में भी 4 से गुणा कराइए, गुणे 4 तो 5 चौक हो जाएगा 20। अब 20 ध्यान दीजिएगा कि 400 हमारा कैसा वर्ष है, 400 है लीप वर्ष। अगर 400 लीप वर्ष है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ प्लस एक दिन और कर दीजिएगा और बटे में 7, यानी अब ऊपर हो गया आपका 21/7। इसको काटेंगे तो 400 वर्ष में कितना विषम दिन आएगा, 0 या 0 आएगा। अब आपको ध्यान रखना 100 साल में कितना विषम दिन, 5, 200 साल में कितना 3, 300 साल में कितना 1 और 400 साल में कितना 0। अब ध्यान रखना 400 का मल्टीपल कोई भी वर्ष होगा हमेशा ध्यान रखना उसमें विषम दिन 0 आएगा। लेकिन अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक ट्रिक हम बताते भैया। पहले एक मोबाइल चलते थे जिसको लोढ़ा बोलते भैया, नोकिया 5310, नोकिया 5310, बहुत मजबूत भैया, चाहे जितना फोड़ो ये फूटता नहीं था भैया, ठीक है। नोकिया 5310 याद रखना भैया, नोकिया 5310। अब यहाँ पे देखिए कोड आपका सेट हो गया, नोकिया 5310 याद रखेंगे बस। इसे लोढ़ा मोबाइल बोलते हुए, बहुत मजबूत होता है। तो यहाँ देखिए 100 साल सीधा 100 वर्ष, 100 वर्ष में कितना विषम दिन 5। यहाँ आगे 200 वर्ष, 200 वर्ष में कितना विषम दिन 3। यहाँ देखिए एक कितना है 300 वर्ष, 300 वर्ष में कितना विषम दिन 1। आगे है 400 वर्ष, 400 वर्ष में कितना विषम दिन 0। तो आपका कोड याद हो गया नोकिया 5310, ठीक है भैया। इसको अच्छे से याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं भैया। नोकिया 5310 याद रखना, पहले के ज़माना की मोबाइल है, अब सब एंड्रॉयड में बदल गया है, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया आगे आइए। लिखा है कोई भी, आगे टॉपिक है आपका, कोई भी वर्ष दिया गया हो लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। जैसे सवाल आता है भैया कि बताइए 400 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा। 400 वर्ष में, 400 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना, ये आपका क्वेश्चन है भैया, ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किताब में भी बहुत दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका तो हम बताते हैं भैया, सिंपल वाला पहले देख लीजिए जो किताब में लगाया जाता है। बहुत से लोग पढ़ाए भी हैं उस तरीके से, लेकिन हम अपने तरीके से बताएंगे तो बिल्कुल अलग रहेगा। जैसे कुछ लोग जो यूट्यूब पढ़ाते हुए बताते हैं कि पहले 400 को आप 100 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार जाएगा भागफल, 100 बार, ये आपका पूरा कट जाएगा। अब यहाँ देखिए इसे ही कुछ, इसे क्या कहेंगे लीप वर्षों की संख्या। ये लीप वर्ष की संख्या यहाँ पे देखिए जितना भागफल निकला आपका, भागफल ये भागफल है लीप वर्ष की संख्या, कुछ लोग मान लेते हैं लीप वर्षों की संख्या मान लेते हैं, जितना भागफल जाता है वही लीप वर्षों की संख्या मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है भी आपका। अब ध्यान रखना है कि अगर 400 वर्ष में निकालना है तो पहले देखिए, पहले आएगा 100 वर्ष, उसके बाद में आएगा 200 वर्ष, उसके बाद में आएगा 300 वर्ष, उसके बाद में आएगा 400 वर्ष।
तो इसमें देखना है ना तो 100 लीप वर्ष होता है, ना तो 200 लीप वर्ष होता है, ना तो 300 लीप वर्ष होता है। तो देखना कितना लीप वर्ष इसमें से कटा है, कितना शताब्दी वर्ष कटा है, 100, 200 और 300, यानी 3 हमें काट देना यानी घटा देना। तो 100 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 97। ये आपका रियल में 97 लीप वर्ष आएगा, 97 लीप वर्ष। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 100 साल में कितना लीप वर्ष होता है तो 97 आपका आंसर सही है, अगर बुक के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो। लेकिन अब ये जो तरीका हम बता रहे हैं 100, 200, 300, 400 लिखकर, ये आपका सीमित समय के लिए मतलब सीमित वर्ष के लिए रहेगा। अगर आपका हज़ार और लाख में पूछ लेगा तो ये फेल हो जाएगा मेथड। उसके लिए हम तरीका बता रहे हैं, एकदम फास्ट तरीका भी है, सुपर फास्ट है एकदम। क्या करना, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो वर्ष दिया गया हो उसको 4 से डिवाइड करिए। कितनी बार जाएगा, 100 बार। जब 400 को 4 से भाग करेंगे 100 बार जाएगा। उसके बाद में जो 400 दिया गया है उसको आप एक बार 100 से भाग करिए, 100 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार जाएगा। और उसी 400 वर्ष को एक बार आप 400 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो 100 से भाग किए हैं जितना भागफल आया है और जो 400 से भाग किए हैं जितना भागफल आया है, उन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर जितना 4 से भाग करने पे भागफल आया है उसमें घटा देना बस। अंतर कितना आएगा, 3, इसमें ले जाकर घटा देना -3। आपका आंसर आ जाएगा 97 लीप वर्ष, 97 लीप वर्ष, 97 लीप वर्ष। पहले आपको 4 से फिर 100 से फिर 400 से भाग करना भी है। पहले 4 से भाग करेंगे तो पता लग जाएगा कितनी बार जाएगा, 100 बार। फिर 100 से भाग करेंगे तो देखेंगे 100 का मल्टीपल कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर 400 से भाग करेंगे फिर देखेंगे कि शताब्दी लीप वर्ष कितनी बार है, 1 बार। बस उसके बाद दोनों का अंतर लेकर घटा देना है बस। चलिए भैया, अगला सवाल है कि 700 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो हमने जस्ट बताया कि आप 700 को क्या करिए, पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 दून 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3, 0 उतारिए, 4 सते 28, कितना बचेगा, 2 0 उतारिए, 4 पंचे 20, यानी कि कितनी बार भागफल गया है, 175 बार। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए भैया। अब 700 को भाग करना है आपको 100 से। अब देखिए 100 का मल्टीपल कितनी बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। उसके बाद में इसी 700 को आपको 400 का मल्टीपल देखना है। तो 4 एकम 4, 1 बार जाएगा। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 6। और 6 ले जाकर इसमें घटा देना बस। जब 175 में से 6 घटाएंगे तो 15 में से जाएगा 6, 9, और यहाँ बचेगा 6, 1, 169 लीप वर्ष आएगा, 169 लीप वर्ष आएगा भैया। इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करिए, बेसिक से क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो करना पड़ेगा आपको, 7 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 700 में तो 175 बार जाएगा। उसके बाद देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इसमें देखिए कौन सा आपका शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, जो नहीं है उसको काट दीजिए। जैसे ये कट जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितना आपका कट गया है उतना आपको घटाना है। और देखिए हमने भी वही किया, यहाँ डायरेक्ट 6 घटा दिया है तो आपका 169 आएगा। यहाँ लिखने से आप बच जाएंगे भैया, नहीं तो बार बार लिखेंगे। अगर कहीं 9000 में दे दिया तो आपका दिमाग हो जाएगा फेल। जैसे अगला सवाल लिखिए आप लोग, अगला सवाल लिखिए, 999 वर्ष में, क्वेश्चन लिखिए, 999 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं।
तो सबसे पहले हमने बताया फर्स्ट काम क्या करना है कि जो 999 दिया है इसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करना है किसको, 999 को। तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 9, 4 चौक 16, 3 बचेगा 9, 4 9 36। यहाँ देखना है जितनी बार जाएगा शेष से कोई मतलब नहीं, सिर्फ भागफल देखिए कितनी बार जाएगा, 249 आया है। अब क्या करना है आपको कि जो 999 दिया है इसको आप 100 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 9 बार। जितनी बार जाएगा उससे मतलब रखिए, शेष यहाँ कुछ भी बचे इससे मतलब नहीं रखना। अब इसी 999 को आप 400 से डिवाइड करिए, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। इन दोनों का अंतर लीजिए, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 7। 7 को क्या करना है भैया, 249 में से घटाना है बस। ये जो अंतर आया है आपका 7, इसमें लाकर घटा देना है -7। तो यहाँ पे देखिए 242, आपका आंसर आ जाएगा 242 लीप वर्ष। चाहे बेसिक से आप निकाल के देख लीजिए। अगला एक सवाल थोड़ा सा लंबा देते भैया। 8888 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा, क्वेश्चन लिखिए। 8888 वर्ष में, 8888 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, निकालिए भैया। अब इसको अगर बेसिक से लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारा जो तरीका है एकदम फास्ट लगेगा भैया। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वही काम जो सब लोग करते भैया, 8888 को 4 से डिवाइड करिए। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, उसके बाद 8 उतर जाए, 4 दूनी 8, सीधा जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2222 बार जाएगा, 2222 बार। अब क्या करना है नेक्स्ट काम कि 8888 को आप 100 से डिवाइड करिए। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 बार जाएगा। 80 गुणा 100 करेंगे तो हो जाएगा 8000, शायद जाएगा 88 बार जाएगा ना, 88 बार जाएगा भैया, सॉरी 88 बार, सही है, सही 88 बार जाएगा भैया। अब 8888 को 400 से डिवाइड करिए, 400 से, तो कितनी बार जाएगा, 400 दूनी 800, 400 दूनी 800, फिर ये उतर जाएगा, फिर यहाँ 8, 400 दूनी 800, यहाँ जो शेष बच रहा है इससे कोई मतलब मत नहीं, यहाँ दोनों का अंतर लेना है बस। तो 88 में से 22 घटाइए, तो 88 में से 22 घटाएंगे आएगा 66। अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 66। अब जितना अंतर आया है भी आपका, अंतर जो आया है 66, यहाँ ला के घटा देना है, 66 यहाँ घटा देना है। तो 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पर 1 बचेगा, 2156 लीप वर्ष आएगा आपका, 2156 लीप वर्ष। अब इससे आसान तरीका नहीं गया, चाहे जितना दिमाग लगा लीजिए। अगर इतना लंबा दे दिया गया 8888 का तो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, जब हमें इतना लग रहा है तो आपको और टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करिए भैया। और इससे आसान तरीका है भी नहीं, आप चाहे प्रयास करके देख लीजिए भैया। आज यहीं पे कैलेंडर को रोक रहे भैया, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कल से आपको डेट वाला पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में परसों आज कल परसों वाला कल के वीडियो में डालेंगे भैया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है भैया, थोड़ा सा आपको हमें सपोर्ट करना है। चैनल को क्या करना है भैया, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है, ठीक। इतना तो आप कर ही सकते भैया। चलिए, थैंक यू भैया।